एक नहीं कितने मुर्दे जिंदा किए प्रभु यीशु मसीह ने, ये भी तो बताओ लोगों को। लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, जन्म के लंगड़ों को चलाया, जन्म के अंधों को आंखें दी, जन्म के गूंगों को सही किया, उन्हें जुबान दी, ये भी तो बताओ लोगों को। 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र में पड़ा हुआ था, वो परमेश्वर ने कहा लाजर मैं तुझसे कहता हूं बाहर आ। एक आवाज में लाजर 4 दिन का मुर्दा बाहर आ गया था, एक आवाज में। एक मां थी विधवा, उसके बेटे को लेकर जा रहे थे अर्थी पर। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने देखा और तरस आया प्रभु यीशु मसीह को, अर्थी को छूकर उसको रोका, कहा है जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वो मुर्दा उठ खड़ा हुआ। ये भी तो बताओ, ये क्यों नहीं बताते? जिसको देखो एक ही बात, वो खुद को नहीं बचा सका हमें कहां से बचाएगा, खुद को नहीं बचा सका हमें कहां से बचाएगा। अरे भाई साहब, ये भी तो लिखा है उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, ये भी तो लिखा है। अधूरा ज्ञान मत फैलाओ। या तो ये मत कहो कि वो क्रूस पे चढ़ाया गया, वो खुद को नहीं बचा सका हमें कहां से बचाएगा, और अगर ये कहते हो तो ये भी कहो कि वो 3 दिन बाद मुर्दों में से जिंदा भी हुआ था। अधूरा ज्ञान मत फैलाओ। मैं भी एक हिंदू घराने से मसीह में आया हूं। तुम लोग कहते हो ये लोग तो पैसा दे के धर्म परिवर्तन कर देते हैं। भाई हमें तो नहीं दिया किसी ने भी पैसा, कोई पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मैं आज मेरी वीडियो को हजारों लोग देखने वाले हैं, मैं कहता हूं मुझे धर्म परिवर्तन कराना है भाई साहब, लाओ दे दो पैसा। कौन देता है? मुझे कराना है धर्म परिवर्तन। कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। अगर इतना ही धर्म परिवर्तन पैसे दे करके हो रहा होता तो आज अपने घर से बाहर निकलते और हर एक रेड लाइट पे, हर एक चौराहे पे, ठेके के बाहर, हर एक नशेड़ी जो लोग रेड लाइट्स पर जो लोग मांगते हैं सारे क्रिश्चियन होते। ऐसा तो लेकिन नहीं है, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए, और धर्म परिवर्तन करने वालों को धर्म परिवर्तन करना है, क्रिश्चियन बनाना है, तो वो पैसा देते और धर्म परिवर्तन कर देते हर एक नशेड़ी का, हर एक जो लोग बेगर्स होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है। बल्कि सबसे कमाल की बात मैं आपको बता दूं, घर से बाहर निकलो, जाओ रेड लाइट पे, एक भी कभी ये नहीं कहेगा यीशु मसीह के नाम से दे दे मेरे को। एक भी नहीं, मैं कह रहा हूं एक भी नहीं। क्योंकि जो खुदावन के लोग होते हैं ना, खुदावन उनकी हर एक जरूरत को पूरी करता है, पूरी करना जानता है। जब मैं मसीह में आया था ना, मुझे मालूम है मेरी जिंदगी कैसी थी। आज किसी दिन मैं अपनी टेस्टिमनी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो। लेकिन मुझे मालूम है मैं कहां से कहां मुझे परमेश्वर ने पहुंचाया। आज किसी चीज की मेरे को कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है। लेकिन किसी ने पैसा नहीं दिया मुझे, खुदावन ने मुझे बढ़ाया है। जब जॉब करता था, कम सैलरी थी, उसमें से भी खुदावन बचत करा देता था। आज खुदावन ने मेरे इस जीवन में से ना बीमारियों को दूर कर दिया है। कोई बीमारी नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। जब मैं खुदावन में आया था, मैं जानता हूं मेरी लाइफ कैसी थी, लेकिन आज किसी चीज की मेरे को घटी नहीं, किसी भी चीज की नहीं। प्रभु यीशु मसीह ना धर्म को बदलने आए और ना जात को बदलने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया। मैं जानता हूं मेरी लाइफ कैसी थी और अब कैसी है, ये भी जानता हूं। अब मेरी लाइफ में कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कलेश नहीं है। एक पैसा किसी से उधार नहीं लिया हुआ। एक पैसा कोई भी कह दे, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई भी ये कह दे कि मुझे उसके पैसे देने हैं, नेवर। किसी का एक पैसा नहीं देना, लेने ही है, बल्कि लोगों से, कई लोगों से लेने ही है। और हम टोकते भी नहीं, बल्कि क्योंकि खुदावन ने बोला है कि देकर वापस पाने की इच्छा मत रखना। खुदावन की टीचिंग्स जब पढ़ोगे ना, संपूर्ण बाइबल नजर आ जाएगा। आईना दिखा देगी पवित्र बाइबल आपको। आसान नहीं है यीशु मसीह के पीछे चलना। झूठ बोलना छोड़ना पड़ता है, गालियां देनी छोड़नी पड़ती हैं। जैसी भी एक समय था जब मेरे हर सेंटेंस में गाली होती थी, ऐसा भी इंसान में था किसी टाइम पे। मसीह में आया, गाली छोड़नी, और कोई ऑप्शन नहीं है मसीह में। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, उसकी तरफ दूसरा गाल भी फेर दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई तुमसे तुम्हारी कमीज छीने, उसे पैंट भी दे दो अपनी। कोई तुमसे मांगे, उसको दो, मना मत करो। और जब किसी को कुछ दे दो तो वापस पाने की इच्छा मत रखो। किसी को कुछ उधार दे दो या कुछ भी दे दो तो ये इच्छा मत रखो कि वापस चाहिए। किसी को भी ब्याज पे पैसा मत दो। झूठ मत बोलो। आसान नहीं है जीसस को फॉलो करना। जिनमें जिगरा होता है ना, वही यीशु मसीह को फॉलो कर सकते हैं। आसान नहीं है यीशु मसीह को फॉलो करना। बहुत आसान है जाकर के चर्चिस में तोड़फोड़ कर देना,
लोगों को मारना पीटना। लेकिन मुश्किल क्या है, मसीह भाइयों को बहनों को जब लोग मारते हैं पलट के कुछ कर नहीं सकते, ये मुश्किल है। एक थप्पड़ खा के वापस जवाब ना देना ये मुश्किल है। गालियां सुन के पलट कर गालियां ना देना ये मुश्किल है। गालियां देनी आसान है, सुननी मुश्किल है। यह है यीशु मसीह की टीचिंग। लोग कहते हैं हम तो नहीं बनेंगे क्रिश्चियन। अरे तुम बन भी नहीं सकते भाई, हर कोई नहीं बन सकता। हम नहीं चलेंगे यीशु मसीह के पीछे। अरे भाई आप चल भी नहीं सकते। आसान नहीं है जीसस के पीछे चलना, नहीं है आसान। और क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। अगर क्रिश्चियनिटी धर्म होता तो आप पढ़ते क्रिश्चियनिज्म। कहीं देखा है, कहीं लिखा हुआ देखा है, कभी सुना है किसी के मुंह से क्रिश्चियनिज्म? इज्म को धर्म कहते हैं, आप लोग जानते हो, पढ़े लिखे लोग हो आप सारे। हिंदुइज्म, सिखिज्म, मुस्लिमिज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म। लेकिन जब क्रिश्चियन की बात आती है तो लगता है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिज्म नहीं सुनोगे आप, बोलने में भी अजीब लग रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन कोई धर्म है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब आए तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई धर्म और जात नहीं बनाया। प्रभु यीशु मसीह लाइफ को देते हैं, ऐसी लाइफ जिसमें कोई दुख ना हो, कोई कलेश ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई कर्ज ना हो। ऐसी लाइफ देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और ये लाइफ सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरोला जी भी कितनी बार ये एग्जाम्पल देके बताते हैं। तुम में से कौन माँ बाप ऐसा है जो चाहे कि भाई मेरा जो बेटा है वो संघर्ष करे, बड़ी बीमारियां उसको लगे, बड़ा संघर्ष करे, बड़ी तकलीफें हो, बड़ा जूझे, बड़े कर्जे करे? आप में से कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता। तो वो परमेश्वर वो कैसे चाह सकता है कि आपकी लाइफ में कोई भी संघर्ष रहे? वो भी नहीं चाहता। ये शैतान का इस पृथ्वी के ऊपर फैलाया हुआ सबसे बड़ा झूठ है कि जिंदगी एक संघर्ष है। लाइफ इज ए स्ट्रगल। नो, लाइफ इज नॉट अ स्ट्रगल। जिंदगी संघर्ष नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो लोग चलते हैं उनकी लाइफ में कोई संघर्ष नहीं, जिंदगी संघर्ष नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जब कोई भी बंदा चाहे कैसा भी हो, कैसा ही क्यों ना हो, जब अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को कोई भी ग्रहण करता है ना, तो उसकी लाइफ परफेक्ट हो जाती है। परफेक्ट, ना कोई बीमारी, कोई संघर्ष, कुछ नहीं रह जाता। इसीलिए लोग यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह करते रहते हैं। ये प्यार है यीशु मसीह का। वो ऐसी जिंदगी हमें देता है, परफेक्ट लाइफ देता है, परफेक्ट लाइफ जिसमें कोई दुख नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई कर्जा नहीं, कोई बीमारी नहीं। ऐसी लाइफ परमेश्वर आपको देता है। इसीलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं और करते रहेंगे। इसीलिए मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप देखो जो मसीह लोग हैं शांत बैठे, कुछ नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है, क्या मसीह लोगों का क्या लड़ना नहीं आता? हम भी आप लोगों में से ही निकले हैं, लड़ना भी आता है, सब कुछ आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें रोका है। हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं। उसने कहा है कि जब लोग तुम्हें सताएं तो उनके लिए प्रार्थना करो। इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। क्रिश्चियन कम्युनिटी वर्ल्ड में, अगर आज सारे क्रिश्चियंस एक हो जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस ही हैं। बड़े बड़े बाहर देश के राष्ट्रपति कौन है? मसीह। काफी कुछ कर सकते हैं, ये नहीं करते क्योंकि यीशु मसीह ने हमें मना किया है हथियार उठाने से। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपके घर में से बीमारियों का नाश हो, सारी शैतानी चीजों का, शैतानी प्लानिंग्स का नाश हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान के सारे काम नाश किए जाए आपके घरों में से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घरों में से शैतानी कामों का नाश हो, दुखों तकलीफों का नाश हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। एक एक जन खुदावंत की बरकत को पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। और 10,000 आप लोग फॉलो कर रहे हैं इस पेज को। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबको बरकत दे खुदावंद। हालेलुया। क्योंकि आप सुसमाचार को फैला रहे हो,